हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आने वाली है योगिनी एकादशी। कब है, कब पालन करना है, पारण का सही समय क्या है, पूजा घर पर बिल्कुल आसान विधि से कैसे करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे योगिनी एकादशी की सारे डिटेल्स। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो, सारे डिटेल्स मिल जाए। तो सबसे पहले डेट जान लेते हैं। योगिनी एकादशी जो कि शुरू होगी 10 जुलाई, दिन होगा फ्राइडे, और सुबह 8:10 से ये एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा। और 11 जुलाई शनिवार के दिन 5:23 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कब पालन करना है तो बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। जो स्मार्थ मत में चलते हैं वो 10 जुलाई को ही एकादशी मनाएंगे, पर वैष्णव मत अनुसार और कहते हैं कि द्वादशी युक्त जो एकादशी होता है उसके हिसाब से हमें 11 जुलाई का एकादशी मिल रही है, जो कि श्रेष्ठ माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी होते हैं, और कहते हैं कि गांधारी ने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत पालन करते थे, जिसके वजह से उनको इतना दुख देखना पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि द्वादशी युक्त एकादशी ही पालन करना चाहिए। ठीक है, तो 11 जुलाई हमें पालन करनी है। और पारण का समय क्या रहेगा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ में मैं आगे चल के बता भी दूँगी। तो सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, घर द्वार साफ़ सफाई कर लीजिए। एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वैसे नहीं करते हैं, और ना ही बाल धोते हैं। ठीक है, और इसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तुलसी मैया का पूजन करना और नित्य पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद आप चाहे तो अलग से चौकी लगा सकते हैं, या तो फिर मंदिर में ही पूजन कर सकते हैं। तो आपको समझने में ईजी होगा, इसीलिए मैंने अलग से चौकी लगाया। इसमें पीला कपड़ा बिछाया, भगवान श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी है उनको विराजमान करें। साथ ही में लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में शामिल जरूर करें। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, ताकि दिया जो होता है ना, ये हमारे पूजा का साक्षी माना जाता है। तो योगिनी एकादशी है आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी। ठीक है, और इस एकादशी के व्रत की बहुत महिमा है। जब आप इसकी व्रत कथा पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर होने वाली है। समस्त प्रकार का मन का और तन का, यानी कि शरीर से और मन से अगर कष्ट निवारण करना चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर रखा जाता है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं या नहीं रखते हैं तो भी पूजा कर सकते हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा फल माना गया है। तो यहाँ पे सभी को हमने तिल का आसन लगाकर विराजमान किया है। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराया है, उसके बाद सभी को जल का छींटा देते हुए स्नान कराएंगे। सबसे पहले पूजा गणेश जी की होता है। अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो गणेश जी को अलग से विराजमान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अलग से गणेश जी की मूर्ति फ़ोटो नहीं है तो आप सुपारी रखकर भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद स्नान के बाद हम कलावासरो वस्त्र चढ़ाएंगे और ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करेंगे। फिर गणेश जी का फूल और दुर्वा घास चढ़ाइए। सबसे पहले तो गणेश जी का ही पूजन होता है, और फिर हम सभी देवी देवता को फूल चढ़ाएंगे। एकादशी के दिन पीला रंग का व्यवहार सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। खुद भी पीला वस्त्र पहने, भगवान को पीला वस्त्र पहनाए, पीला फूल चढ़ाए, और पीला कलर का जो भोग प्रसाद होता है वही चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे पास आज पीला फूल नहीं था तो मेरे घर में जो भी फूल था मैंने वही चढ़ाया है। और इसके बाद हम चंदन का तिलक करेंगे। तो चंदन का जो ये वाले चंदन होता है ना, जो घिसने वाले होते हैं ना, पाटा में घिस के जो बनाते हैं, ये नेचुरल होता है और ये कोई भी पीतल के विग्रह को ख़राब नहीं करता है, बहुत ही सही रहता है। अगर टाइम है तो इसी चंदन का व्यवहार करें। तो चंदन में सभी को टीका लगाएंगे। माता लक्ष्मी जी को हम रोली का या सिंदूर का टीका लगाएंगे, और साथ ही में दिया का भी पूजन करेंगे। क्योंकि दिया हमारा पूजा का साक्षी होता है, तो दिया का पूजन करना, आह्वान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो लोग 10 तारीख को व्रत रखेंगे वो 11 तारीख को पारण करेंगे, लेकिन पारण का जो समय रहेगा ये दोपहर को 2:03 से लेकर शाम के 4:42 तक रहेगा, यानी कि दोपहर के बाद ही आपको पारण करेंगे। तो 1.5 दिन की आपका व्रत हो जाता है। और जो लोग 11 तारीख को व्रत करेंगे वो पारण करेंगे 12 जुलाई। टाइम रहेगा सुबह 5:32 से लेकर 8:18 के बीच में, यानी कि सुबह सुबह पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। तो गणेश जी के लिए लड्डू का भोग लगाया, और बाकी जो ये एकादशी की व्रत होता है ना, ये फलाहारी व्रत होता है, तो फल का भोग तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यहाँ पे मैंने आम और केला का भोग लगाया। साथ ही में तुलसी दल के बिना तो कोई पूजा संपूर्ण होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको तुलसी दल जरूर चढ़ानी है। यहाँ पे मैंने देखिए तुलसी दल का तुलसी मंजरी भगवान को चढ़ाया। आप चाहे तो
5, 7, 21 या 108 तुलसी मंजरी भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तुलसी अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में फूल लेके व्रत कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। व्रत कथा पढ़ना बहुत आवश्यक है, सुबह या शाम कभी भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा हमें जरूर निकालनी है, जो कि द्वादशी के दिन पारण से पहले हमें किसी ब्राह्मण को दान करना होता है और उसके बाद पारण करना होता है। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारा पूजन जो है ना संपूर्ण होता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती आप घी के दिया से कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं। एकादशी का संपूर्ण नियम मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें पूजा पाठ करना है। दिन भर भगवान का नाम जप करना है, शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत रखा है तो जो संकल्प लिया है व्रत का, उसी हिसाब से आपको जल या फल में रहना है, ठीक है। और अगले दिन सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करके भगवान का पूजा अर्चना करके तुलसी दल युक्त जल या चावल से बना हुआ कोई भी खाना खा के भगवान को पहले भोग अर्पण किया जाता है। उसके बाद उसी भोग को ग्रहण करके फिर अपना पारण किया जाता है। पारण की सही समय पे ही पारण करना चाहिए, नहीं तो एकादशी की संपूर्ण फल नहीं मिलती है। तो ये एकादशी करने से स्वास्थ्य संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं, साथ में मानसिक शारीरिक कोई भी कष्ट से मुक्ति मिलती है। पूजा के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना जरूर करना चाहिए कि जो भी भूल त्रुटि हमसे हो गया है भगवान हमें उसके लिए माफ़ करे और हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो इस तरह से एकादशी की बिल्कुल सरल तरीके से आप घर पर पूजन कर सकते हैं। शाम को भी धूप दीप करना है, भोग आरती करनी है और अगले दिन सुबह पारण करने के बाद भगवान को स्वस्थान में बैठाकर पूजा की समाप्ति कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।